SHM। तो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग को स्टार्ट करने से पहले हमें मोशन के टाइप्स को समझना होगा। बहुत सारे टाइप के मोशन आप लोगों ने देखे थे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोगों ने देखा है, सर्कुलर मोशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, मोशन इन 1D देखा है, 2D देखा है ना। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे क्या कि ये जो कैसा मोशन है, तो बेसिकली ये मोशन उसके रेपिटेशन के बिहाफ पर डिफाइन किया गया, चाहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, पीरियोडिक मोशन हो या फिर हार्मोनिक मोशन हो। सर ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ये आपने लास्ट क्लास में बताया था, फिर भी हम लोग देखते हैं किन किन चीजों में। बेटा सबसे पहली बात मैंने बोली थी सर, पीरियोडिक मोशन, है ना, पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन से आपको क्या समझ में आता है बेटा, आप बताओ जल्दी से, क्या होगा पीरियोडिक मोशन का मतलब? रिपीटेड मोशन। उसके बाद मैंने बोला था क्या सर, इन केस कोई रिपीटेड मोशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो हो रहा हो, ठीक है, उसे कैसा बोलेंगे बेटा? हार्मोनिक मोशन। सर हार्मोनिक मोशन मींस दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड मोशन, नो डाउट, दिस इज ऑल्सो द रिपीटेड मोशन, प्लस क्या होना चाहिए बेटा? टू एंड फ्रो। किसके अबाउट? अबाउट अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर टू एंड फ्रो मोशन होगा तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा? हार्मोनिक मोशन। बट इसी हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब आप बताइए थोड़ा सा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब अगर देखा जाए, जिसे हम लोग SHM बोलेंगे, वो क्या हो गया? दैट इज रिपीटेड मोशन, नो डाउट, प्लस टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, ये भी सही जरूरी है, बट द पाथ ऑफ द टू एंड फ्रो मोशन शुड बी लीनियर। कैसा हो जाए बेटा? अगर ये पाथ लीनियर हो जाए तो दैट मोशन इज बेसिकली नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज अ हार्मोनिक मोशन बट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने बताया कि अगर हम लोग जितने भी मोशन है, सारे मोशन को मैं क्या मान लूं इन केस? सर पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन, मोशन का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? हार्मोनिक मोशन। और हार्मोनिक मोशन का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा भाई? SHM। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ, मैं एक स्टेटमेंट लिख के देता हूं कि बताओ ये सही है या गलत है। क्या? ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर हार्मोनिक मोशन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। इज इट ट्रू? बोलो यार, ये बात सही है ना? दूसरा, ऑल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन आर पीरियोडिक as well as simple harmonic. Is it true? False. Why it is false? Sir, all harmonic motion are periodic but not SHM, है ना। हार्मोनिक का कुछ पोर्शन हो सकता है SHM हो। इज दैट ओके? तो ये मोशन आपके बारे में यहां पर बात कर दी। फिर हमने कहा यार अगर पीरियोडिक मोशन आपके सामने है तो उस पीरियोडिक मोशन की कुछ चीजों के बारे में जानना है। जैसे आपको पता होना चाहिए सर व्हाट इज पीरियड और टाइम पीरियड, ठीक है। सेकंड, आपको पता होना चाहिए क्या? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फिर आपको क्या पता होना चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और क्या पता होना चाहिए आपके पास? अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही देखेंगे। तो आपको मैंने बताया था क्या कि सर व्हाट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी। डिफाइन कैसे करेंगे यार इसको? बोलो, लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, सर टाइम पीरियड मतलब द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो कितना टाइम लगा? टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड पीरियोडिक वन पीरियड, ठीक है। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ सन, सॉरी सन नहीं, अर्थ about its own axis, this is the question. What is the answer? A, B, C and D। बताओ क्या ऑप्शन सही होगा बेटा? 24 आवर्स, 1 ईयर, बोथ, नन। What is the answer? 24। अर्थ is rotating about its own axis
है ना, एंड इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो वो 23 आवर्स 56 मिनट कुछ सेकंड होता है, हमें उस पर नहीं जाना है। 24 आवर इज द पीरियड किसका, अर्थ का। अगर यही पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, 1 ईयर 365 डेज। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, रिपीटेड मोशन, द मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ। फाइन। उसके बाद मैंने दूसरी चीज बताई थी कि सर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। कैसे होता है ये मैं डिफाइन करने वाला हूं, बट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे किया गया, नंबर ऑफ साइकिल और ऑसिलेशन डन इन पर सेकेंड या 1 सेकेंड। हर सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल आपको मैंने दिया था, व्हाट वाज द एग्जांपल, सर इफ द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कितना आया था बेटा, 1.2 हर्ट्ज। व्हाट इज हर्ट्ज, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ frequency, that is also called per second. Is that okay? Now angular frequency, sir what is angular frequency, angular frequency is what, omega, that is 2 pi by t या फिर 2 pi f, this is something called angular frequency। मतलब एक कंप्लीट किसी पीरियड को अगर कोई पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो यहां पर जितना ये एंगल है, कितना एंगल बेटा, 2 पाई को कंप्लीट करने में कितना इसका टाइम लग रहा है, तो टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल टाइम, या फिर आप कह सकते हो क्या, 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई। ओके, अब देखो ये किसके बारे में मैंने बताया, दीज आर द क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद पीरियोडिक मोशन। ठीक है, दे आर कॉल्ड एसोसिएटेड विद पीरियोडिक मोशन। तो सर अगर ये पीरियोडिक मोशन के साथ एसोसिएटेड क्वांटिटीज हैं तो क्या मैं इनको ये बोल सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट एसएचएम करेगा उसका भी टाइम पीरियड होगा, क्योंकि एसएचएम भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है ना। देखो अगर पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा होता है तो भाई जो भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, उसको भी उसके पास भी टाइम पीरियड उसका निकाल सकते हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, उसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हो। इज दिस ओके, फाइन। दूसरी चीज आपसे मैंने बोला कि सर ये पीरियोडिक बातें तो आपने कर ली, लेकिन एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आपके बुक्स में दिया भी गया है क्वेश्चन, कि सर हाउ विल वी डिफाइन बाय ऑब्जर्विंग और सीइंग अ सिंपल फंक्शन एज अ पीरियोडिक फंक्शन। मतलब हमें एक फंक्शन को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। मतलब ये बेटा कि आपके पास अगर मैं कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट मतलब y is given such as a sin 20t, ऐसा कुछ दिया हुआ है, बताओ ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, y is equals to 2 plus 30 sin 20t plus cos 30t, ये पीरियोडिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा, समझ आ रही बात। तो कहने का मतलब हमारे अभी पहले ये समझो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन ये है कि कोई भी पर्टिकुलर मोशन पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, हाउ विल वी डिसाइड दिस, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीरियोडिक मोशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, बाय डिफाइनिंग द फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपके पास दिया जाएगा एंड दैट फंक्शन इज समथिंग रिलेटेड विद टाइम और उसका डिस्प्लेसमेंट। सर टाइम और डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिलेट कर रहे हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिलेट किया जा रहा है कि जैसे आपके पास मान लो यहां पर ये ओरिजिन है, कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम पर t यहां पर है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितना है, y है, तो y इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। y और t एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक दूसरे से जब रिलेट कर रहे हैं तो इनका रिलेशन बताओ पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, बेसिकली इसकी बात करना चाह रहा है ये। ठीक है, तो सवाल बेसिकली क्या बोला जाएगा कि बताओ आपके पास कोई भी y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम। सर ये किसको क्या पढ़ते हैं, बचपन में सिखाया था मैंने, इसे क्या पढ़ा जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टाइम। मैं कहूंगा क्या, y इज द फंक्शन ऑफ टाइम।
तो ये जो फंक्शन है यही डिसाइड करता है कि बताओ ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। तो आपके लिए गुरु मंत्र, आपके पास सबसे पहली चीज, कभी भी अगर y और t का रिलेशन दिया गया है, ठीक है, दैट मोशन विल बी अ पीरियोडिक मोशन इफ द फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी बेटा, कंडीशन नंबर 1, द फंक्शन शुड बी ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक। कहने का मतलब क्या है कि y के साथ या तो साइन t आ सकता है, या तो y के साथ cos t आ सकता है, या tan t आ सकता है, या इनके रेसिप्रोकल आ सकते हैं। बोलो पहली चीज तो ये समझ में आ गई। ओके, इन तीनों के आने के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर ये कंडीशन है लेकिन ये श्योरिटी नहीं दे रहा कि भाई 100% ये पीरियोडिक है। देन यू हैव टू चेक, कैसा चेक करना पड़ेगा, कंडीशन नंबर 2, आपको ये चेक करना है कि y जो है वो किसी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो दो तीन चीजें मैं बताऊंगा, उन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, वरना हम पीरियोडिक फंक्शन पर जाए तो इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। डन। इसके अलावा आपसे अगर कभी भी कह दे, कुछ भी कह दे कि सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4t, कुछ ऐसा बोल दे, या टी स्क्वायर माइनस 4t, बताओ ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, तो डायरेक्टली आप बोलोगे दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। सिंपल सी बात है ना। क्योंकि हम लोगों ने कितने तरीके के फंक्शन आज तक पढ़े हैं बेटा, 4 तरीके के फंक्शन पढ़े हैं। नाम बताओ। पहला सर पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक। तीसरा क्या पढ़ा है हम लोगों ने, लॉग। और चौथा क्या पढ़ा है बेटा, एक्सपोनेंशियल। यही 4 फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। मतलब कैसा होगा सर, y इज इक्वल्स टू टी टू द पावर n के टर्म्स में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। y जो है साइन, कॉस या tan रखेगा अपने साथ, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। log अगर आ गया तो लॉगरिथमिक, और e टू द पावर कुछ आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल। सो among all the 4 functions you have, if trigonometric function, then there is a possibility of what, periodic motion। तभी पॉसिबिलिटी पीरियोडिक मोशन की बनती है, अदरवाइज पीरियोडिक मोशन की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। डन। अब एक एग्जांपल, इतना समझ में आया पीरियोडिक मोशन क्या होता है, समझ में आया, टाइम पीरियड समझ में आया, कैसे प्रूव करोगे पीरियोडिक मोशन ये समझना है। एग्जांपल लेकर चलेंगे, समझ में आएगा। सर एग्जांपल, जितने एग्जांपल मैं करा रहा हूं उससे बाहर के एग्जांपल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, अगर आया तो। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपके पास y जो है किसके टर्म्स में दिया जा सकता है बेटा, साइन के टर्म्स में दिया जा सकता है। सर साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पर कौन कौन वेरिएबल है, y और t। ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। बोलो भाई, आपके पास और क्या दिया जा सकता है, y कैन बी रिटन एज cos ओमेगा t, y कैन बी रिटन एज tan ओमेगा t। ध्यान दो, पहली चीज, दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन। सब के सब क्या है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक, इनका पीरियड क्या है, हाउ विल यू डिसाइड व्हाट इज द पीरियड ऑफ देम। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, ध्यान रखना, साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। साइन का पीरियड कितना होता है बेटा, 2 पाई। लेकिन चूंकि t के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में वो कहां आ जाएगा, डिवीजन में, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा। इसका भी जनरल पीरियड क्या होता है, कॉस का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, है ना। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई, और जो मल्टीप्लीकेशन में होगा डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, पाई, तो टाइम पीरियड अब कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई ओमेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। सर कैसे आपने बताया कि सर इसका 2 पाई होता है, इसका 2 पाई होता है, उसका पाई होता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जब भी आपके पास कभी भी y इज इक्वल टू सिंपल हो क्या, साइन इंटू टी हो, मतलब t के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन ना हो, इसका टाइम पीरियड 2 पाई होता है। ऐसे ही आपके पास cos t हो या cos x हो, इसका टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, 2 पाई। केवल tan t हो तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, पाई। इज दिस ओके सर, हाउ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन द ग्राफ अबाउट साइन कॉस tan, बट एक बार फिर से हम ड्रॉ करते हैं। देखो
सर साइन का ग्राफ कैसा होता है? सर साइन का ग्राफ ऐसा होता है। कैसा बेटा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये क्या है? टाइम, एंगल बेसिकली। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 0 की वैल्यू 0। सर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 + 1। बढ़िया। तो ये कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री, या इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? π/2। फिर अगेन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। फिर उसके बाद साइन 2π/3। सर ये क्या होता है? सॉरी, 3π/2। 3π/2। दिस इज सम बेसिक नॉलेज जो आपके पास होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। इस पर इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1। फिर आप 2π पर पहुंचते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगेन दिस ग्राफ विल कंटिन्यू इटसेल्फ इन द सेम मैनर। मतलब ऐसे चलेगा, फिर यहां से आगे रिपीट होगा, देन अगेन रिपीट, देन अगेन रिपीट, देन अगेन रिपीट। साइन इस तरीके से चलता है। मतलब क्या ये रिपीटेड मोशन चल रहा है? क्या ये रिपीटेड मोशन चल रहा है? यस, इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर हाउ मच टाइम? आफ्टर अ टाइम 2π, है ना? कोई भी मोशन अपने आप को जितने टाइम के बाद रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। बोलो यार। तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ साइन का? 2π। डन। नाउ आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ cos t। सर व्हाइट, आई विल यूज द व्हाइट कलर। गंदा बना दिया ना? थोड़ा सा हो गया गंदा। चलो, सर व्हाट इज दिस? आप सभी लोगों को पता है क्या? साइन, ध्यान देना, साइन π/2 + t इज इक्वल्स टू cos t। क्या आप लोगों को ये चीज पता है? साइन में अगर 90 डिग्री ऐड कर दिया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस मिल जाता है। तो सर साइन में कितना ऐड कर दिया जाए? π/2। मतलब ग्राफ स्टार्ट कहां से होना चाहिए? यहां से। समझ में आ रही बात? टी में कितना ऐड कर दिया आपने? π/2। π/2 ऐड करने का मतलब क्या? योर ग्राफ मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ध्यान से देख। सर अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा तो जरा इसको छुपा दो थोड़ी देर के लिए। येलो वाला ग्राफ ध्यान से देखो कैसे स्टार्ट चल रहा है, जैसे व्हाइट वाला चल रहा है। मतलब साइन टी में मैंने क्या कर दिया बेटा? बस इतना ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? cos t। इसका मतलब cos का ग्राफ पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बस π/2 आगे से चलना पड़ेगा। और π/2 आगे से चलना पड़ेगा तो देखो ये ग्राफ ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोल सर। दिस ग्राफ इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ व्हाट? cos का ग्राफ। बट सर cos का ग्राफ हम 90 डिग्री से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। We have to start from where? From 0. So this graph has been shifted and we have drawn this white color. Is this okay? समझ आ रही बात? And that is why we have this graph. That is why we have this graph for cos theta. Okay? मतलब जब 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। लेकिन cos 90 की वैल्यू कितनी? 0। Are you getting my point? Okay. The second point is, सर यहां से जरा ध्यान से देखिए इस व्हाइट कलर को। सर व्हाइट कलर इज कंप्लीटिंग इट्स साइकिल एट दिस पॉइंट एंड देन इट इज गोइंग टू अगेन रिपीट इटसेल्फ लाइक दिस। इट विल अगेन रिपीट इटसेल्फ लाइक दिस। यस और नो? तो बताओ, जो व्हाइट वाला ग्राफ बना है इसने अपने आप को कितनी बार रिपीट कर चुका है अभी तक? 3 टाइम्स। 1, then 2, then 3। Is this okay? बट कहां से रिपीट करना शुरू कर रहा है? सर इस पॉइंट से। यहां से ये टोटल टाइम कितना लग गया बेटा? 2π। So 2π is called what? It's time period. So what is the time period of cos theta? 2π. Okay? But when we talk about tan theta, ठीक है, tan theta, it is slightly different. I will draw the graph just after some time. थोड़ी सी चीजें इसमें और मैं बताना चाहता हूं। अब होगा क्या? सर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन टी था, बड़े प्यार से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, येलो कलर से आपको ग्राफ दिख रहा है। बट व्हाट इफ सर दिस ग्राफ विल बिकम साइन 2t? मतलब ये
कि जो वैल्यू मुझे साइन जीरो पर मिल रही है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, लेकिन सर साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, वन। जरा यहां पर मैं अगर रख दूं, ध्यान से देखो, साइन टू और टी की जगह क्या रख दूं मैं, पाई बाई टू, ये क्या आ गया, साइन पाई की वैल्यू कितनी, जीरो। मतलब क्या हुआ कि जब यहां टू मल्टीप्लाई हो गया तो उसने क्या कर दिया इसको, जो वैल्यू टी के पाई बाई टू पे मिल रहा था, सॉरी, जो वैल्यू टी के पाई बाई टू पर मिल रहा था, है ना, वो अब कहां मिल जाएगा, पाई पर। मतलब क्या हुआ कि जो जीरो यहां मिल रहा था पहले ग्राफ में, वो अब कहां मिल जाएगा, एट पाई बाई टू ओनली। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, बेसिकली कॉस पाई बाई टू पर साइन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। सर ये थोड़ा सा ग्राफ कैसा बन जाएगा, सर दिस ग्राफ इज गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस। सर समझ नहीं आया ये चीज, नहीं आया समझ में। मैंने क्या कर दिया, साइन को डबल ऑफ टी कर दिया, ध्यान से देख, और अब मैंने क्या कर दिया, साइन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर अगर मैं डबल कर दूं, 2 × 0, 2 × 90, 2 × 180, ध्यान से देख, पहले साइन जीरो की वैल्यू कितनी मिल रही थी, जीरो, साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, 180 की वैल्यू कितनी, जीरो, है ना। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो क्या मिलेगा, ये जीरो, ये 180, ये भी जीरो, ये भी क्या हो गया, जीरो। मतलब क्या, एट 90 डिग्री इटसेल्फ, है ना, 90 पे ही मुझे वैल्यू किसकी मिल रही है, जो 180 की मिलनी चाहिए थी। मतलब ये ग्रीन वाला देखो, सर जीरो पर कितना है, जीरो, वन पाई बाई टू पर भी कितना है, जीरो, और टू पाई पर भी कितना है, जीरो। तो मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा बेसिकली। समझ आ रही बात, थोड़ा सा अगले उसमें बताता हूं। सी, आपके पास साइन का ग्राफ है, साइन एक्स, और साइन टी का ग्राफ है। सी, वी हैव अ साइन टी का ग्राफ। तो इसका पीरियड कितना है बेटा, चलो मुझे बता दो इसका पीरियड कितना होता, 2 पाई। ओके, चलो अब मुझे बताओ साइन 2t का पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई 2, दैट इज हाउ मच, पाई। सर साइन 4t का पीरियड कितना हो जाएगा बताओ, पाई बाई 2। 4 मल्टीप्लीकेशन में है, 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, ओमेगा, यानी कि 4, वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2। सर साइन t बाई 2 का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 1/2। तो कितना हो जाएगा यार, 4 पाई। मतलब ध्यान से देखना यहां पर, सर अगर मैं यहां पर t के साथ कुछ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में नंबर ला रहा हूं तो उसका पीरियड क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, 4 ले आया तो और छोटा पीरियड हो गया, पहले पीरियड कितना था, 2 पाई, फिर कितना हो गया, पाई, फिर कितना हो गया, पाई बाई 2। मतलब सर, मतलब बेटा ये, सी, आई एम ड्रॉइंग वन ग्राफ, दिस इज वन ग्राफ, ठीक है, दिस वन ग्राफ मीन्स व्हाट, 0 पाई, एंड दिस इज व्हाट, 2 पाई, एंड दिस इज पाई बाई 2, और यहां पर क्या आ गया, 3 पाई बाई। ये ग्राफ किसका है, साइन टी का। डन, साइन टी का पीरियड कितना, 2 पाई, 2 पाई का पीरियड बना दिया मैंने। सर व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन 2t, कितना पीरियड इसका बोल, पाई। मतलब क्या कि ये जो दूसरा वाला ग्राफ है वो अपने आप को कहां तक समेट लेगा, पाई तक नहीं, अपने आप को एक बार पूरा कंप्लीट कर लेगा ना। मींस व्हाट, सर ये ग्राफ ऐसा जाएगा, हेलो, इट विल कंप्लीट इट्स वन साइकिल विद इन अ टाइम पीरियड व्हाट, पाई। समझ पा रहे हो मेरी बात। सर व्हाट अबाउट दिस, अगर ये 4t का ग्राफ होता तो क्या होता, ये किसका ग्राफ बन गया बेटा, साइन 2t का ग्राफ। साइन 4t का बना के पाई बाई 2 कैसे आया, 4 into पाई बाई 2 होगा ना। अगर यहां मल्टीप्लीकेशन में हो तो किस में आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है, इनिशियल पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू। तो साइन 4t का पीरियड कितना, पाई बाई 2, मींस व्हाट, रुक जाओ, ये वाला ग्राफ
मतलब क्या कि सर साइन टी जो है वो 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा था। साइन 2t 2 पाई में कितना साइकिल कंप्लीट कर लेगा बेटा? 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। लेकिन साइन 4t इतने में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा? जरा ध्यान से देख, व्हाइट कलर से बना रहा हूं सर, इसका तो पीरियड इतना ही है। कितना? देखो, व्हाट इज द पीरियड? पाई बाई 2 ओनली। मतलब वो क्या कि ये पाई बाई 2 में ही अपने आप को एक साइकिल कंप्लीट कराएगा। मींस सर इट्स साइकिल विल बी कंप्लीटेड विद इन दिस ओनली। डन। तो फिर एक साइकिल आगे कहां कंप्लीट होगा? पाई पर। फिर कहां जाएगा? यहां पर। फिर कहां जाएगा बेटा? यहां पर। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? वी हैव 3 ग्राफ। कौन कौन सा ग्राफ बेटा? साइन टी का, साइन 2t का, और ये किसका ग्राफ आ गया? साइन 4t का। समझ रहे हो बात? लेकिन सर अगर ग्राफ मैं किसका बना दूं? t बाई 2 का बना दूं, मतलब डिवाइड कर दिया। देखो मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई करने से ग्राफ श्रिंक कर रहा है, और ये करने से ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा? एक्सपैंड कर रहा है। कैसे? देखो जरा, कैन यू सी दिस? लेट मी एक्सपैंड द ग्राफ। ओरिजिनल ग्राफ देखो, ओरिजिनल ग्राफ। सर वेयर इज द ओरिजिनल वन? सी, दिस वाज द ओरिजिनल साइन टी। दिख रहा है बेटा? ठीक। ओरिजिनल को का मैंने कितना साइकिल बना दिया? 2 साइकिल बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होगा? सर दिस इज 4 पाई, है ना? और साइन t बाई 2 का पीरियड क्या आ गया था? 2 पाई बाई 1 बाई 2, दैट इज 4 पाई। मतलब क्या सर, अगर इसका ग्राफ आप बनाओगे ना तो इट विल कंप्लीट इट्स वन साइकिल इन दिस। मतलब बेटा ये देखो, कौन सा ग्राफ ले लो? कौन सा? ये ले लेता हूं। मतलब बेटा आधा साइकिल, और ये यहां से आधा साइकिल। तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग हूम? साइन t बाई 2 का। हाँ, तो एक साइकिल बेटा, दिस इज वन साइकिल ना। साइन का ग्राफ कैसे है? ऐसे है, वन साइकिल। और कभी भी अगर साइन का ग्राफ भूल रहे हो तो जिंदगी याद कर लेना यार, जिंदगी में साइन हमेशा रहता है। कैसे? देखो, देखो ये क्या है? इंक्रीमेंट, है ना? और ये क्या है? डिक्रीमेंट। लाइफ में उतार और चढ़ाव रहते हैं ना, तो ये उतार नहीं है, चढ़ाव है। ठीक है, ये है उतार। दिस इज व्हाट? उतार। और ये हो गया चढ़ाव। ठीक है, तो लाइफ ऐसे ही चलती है और चलती रहती है। कब तक? सर इन्फिनाइट टाइम के लिए। चलाते रहो सर, आपकी जिंदगी है, यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस, है ना? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। अब सोच रहे हो सर इतना पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? क्यों साइन वाइन का ग्राफ बना दिया? बिकॉज वी हैव टू डील विद द साइन ग्राफ ओनली इन बोथ द चैप्टर्स। दोनों चैप्टर में किसके साथ डील करना बेटा? साइन ग्राफ के साथ। मतलब ये समझ में आ गया मुझे अभी तक कि सर अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन t लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा? 2 पाई। सर अगर y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t लिखा हुआ है तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा? 2 पाई बाई ओमेगा। इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली हैं। और इसका एक और मतलब है, सर अभी तो दिख नहीं रही इसमें, बोलिए उसे ज्वाइन करें, मैं कर लूंगा। तो ये दो बातें हम लोगों को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बताओ जल्दी से, मुझे कुछ सवालों का जवाब दोगे फटाफट? चलो एक क्वेश्चन एग्जांपल। सर फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन है बेटा? देखो,
द फर्स्ट फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन। पहला साइन 20 पाई इंटू टी, दूसरा साइन 60 पाई टी, सी cos 2t, d cos t by 4, e 3t tan 4t tan t by 3। सभी के टाइम पीरियड बताने आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों को पता है स्टैंडर्ड, आपको पता है सर साइन के स्टैंडर्ड का ग्राफ ये वैल्यू होती है, कॉस के स्टैंडर्ड का कॉस टी का पीरियड कितना होगा बेटा 2 पाई, और tan टी का पीरियड कितना होगा बेटा पाई ओनली। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, क्या करना होगा 2 पाई बाई जो मल्टीप्लीकेशन में होगा टी के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। जल्दी जल्दी आप आंसर बताओगे इन सभी के फटाफट। सब लोग पीरियोडिक फंक्शन है ये तो पता ही है ना, सबके सब पीरियोडिक है, तो ऐसा दिखेगा कुछ भी तो पीरियोडिक मान लोगे आप। ठीक, आ गया आंसर। बताओ पहले का पीरियड कितना होगा, इसका कितना 1/10। कैसे, तो देखो 2 पाई बाई टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में कितना है 20 पाई, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा 1/10। इसका कितना आ जाएगा बेटा 1/30, दूसरे का आ गया कितना 1/30। इसका कितना आ जाएगा ओनली पाई, ओनली पाई क्योंकि 2 पाई बाई 2। इसका कितना हो जाएगा, हाँ जी 8 पाई। सभी लोगों को समझ में आ रहा है 8 पाई कैसे। इसका हो जाएगा क्या 2 पाई बाई मल्टीप्लीकेशन कितना 1/4। इसका बेटा 1/4 आएगा ना, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 पाई। अब cos t का यहां पर कितना हो जाएगा बताओ 2 पाई बाई 3, तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 3। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा पाई बाई 4। इसका कितना हो जाएगा 3 पाई। इज दिस ओके एवरीवन, सबको ये चीज क्लियर हो रहा है। So this is how we can find out the time period of any trigonometrical function if we have given. Okay, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसा होगा बेटा पीरियोडिक होगा, उसका पीरियड कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आ गया। किसका का है, इसका तो पाई होता है ना, देखो समझ गए, इतनी बातें तो क्लियर होगी। ओके, छोटी छोटी और बातें कुछ देखो, आपको ये समझ में आ गया कि भाई कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू दिया गया है क्या साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या करेगा बेटा, ओमेगा बेसिकली क्या करेगा दो चीजें कर सकता है, ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका पीरियड जो है पीरियड को क्या करेगा, या तो श्रिंक करेगा या फिर एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो पीरियड श्रिंक करेगा कब, जब ओमेगा की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ी हो, तो हम कह सकते हैं क्या व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। और ये एक्सपैंड कब करेगा व्हेन ओमेगा इज लेस देन 1। ये बातें तो क्लियर होगी। ओके सर, लेकिन इन केस y इज इक्वल्स टू 4 साइन 2t हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर यहां पर 4 बाहर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए। ठीक है, तो 4 अगर बाहर में मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो नो इफेक्ट ऑन पीरियड, नो इफेक्ट ऑन पीरियड, क्योंकि पीरियड को इफेक्ट कौन करेगा, जो केवल और केवल t के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो। सो 4 इज नॉट इन मल्टीप्लीकेशन विद टाइम पीरियड, बोले यार,
तो ये पीरियड को इफेक्ट करेगा क्या? नहीं, बट 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड। मतलब सर, मतलब ये बेटा जरा सोचो जरा ध्यान से कि अगर मैं यहां पर 90 रख दूं, 4 टाइम्स ऑफ साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, लेकिन आगे 4 आ गया तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 4। मतलब सर, मतलब ये बेटा ध्यान से देख बेटा, ये ग्राफ किसका है? साइन का। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी? -1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? साइन टी को। लेकिन अगर मैं कहूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4 साइन टी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4 साइन टी, इसका मतलब क्या हुआ? साइन टी का जो ग्राफ है उसके हर एक वैल्यू में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से। इसका मतलब 0 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 4, तो वो 0 ही रह जाएगा। लेकिन 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? +4। लेकिन -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? -4। मींस व्हाट? योर ग्राफ दैट यू विल ड्रॉ, योर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। सी, are you getting my point? What is the meaning of this? Sir, it's amplitude. Sir, amplitude का मतलब क्या हुआ? ये है क्या इसका? This is called mean position. This is called mean position. सर, mean position से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इस पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, that is called amplitude. That is called amplitude. So सर, पहले एम्पलीट्यूड कितना था? +1। अभी 4 का बाहर मल्टीप्लाई हो गया है, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो गया है, तो क्या हो गया भाई? वो एम्पलीट्यूड उसका बढ़ गया 4 टाइम्स। बट क्या पीरियड पे कोई फर्क पड़ा बेटा? नो। सो वेन एवर एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड outside of any trigonometrical function, that will increase the or decrease the amplitude but will not affect on time period. दो बातें समझ में आई? मल्टीप्लिकेशन वाली कहानी समझ में आ गई? ठीक। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? यस, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। नो इफेक्ट ऑन इट्स पीरियोडिसिटी। क्लियर? दो बातें क्लियर। थर्ड पॉइंट, सर थर्ड पॉइंट क्या है समझते हैं। थर्ड पॉइंट ये बेटा, थर्ड पॉइंट कि सर अगर y इज इक्वल्स टू यहां पर साइन t है, उसमें मैंने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां a का मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा ने क्या किया? टाइम पीरियड कम या ज्यादा किया, a ने क्या किया? एम्पलीट्यूड को अफेक्ट किया। लेकिन अगर इसमें कुछ प्लस या माइनस, किसको कर दूं? कोई तीसरा नंबर, मान लो b को मैंने प्लस या माइनस कर दिया। सर व्हाट द इफेक्ट ऑफ b, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ b का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या इस b के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फंक्शन जो है वो पीरियोडिक रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो आंसर है क्या? यस, इट विल बी पीरियोडिक। इसकी पीरियोडिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके एम्पलीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यहां पर हम b ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ग्राफ तो किसका रहेगा बेटा? साइन का। एम्पलीट्यूड कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है ना? लेकिन अगर इतना ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है? समझाता हूं, समझ में आ रही बात? समझाता हूं क्या होता है। देखो sir, this was the graph. This is the graph of sine. Yes, I know. Sir, what is the time period? The time period is 2 pi, then again 4 pi. Fine. ये किसका ग्राफ था बेटा? साइन t का ग्राफ था। डन। सर अगर मैं 2t कर देता तो ग्राफ कैसा बन जाता? सर ग्राफ ऐसा हो जाता। सर ग्राफ ऐसा हो सकता था, है ना? उसका पीरियड आधा हो जाता। अगर यहां पर क्या कर देता बेटा? साइन 2t कर देता तो पीरियड क्या हो जाता बेटा? अब पाई हो जाता, पाई पे ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक। सर अगर मैं 4 sin t कर देता तो क्या हो जाता? तो सर यही वाला जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती? बढ़ जाती एम्पलीट्यूड की। ये सब कहानियां तो ठीक है। करना मुझे क्या है वो सब तो मुझे याद है। सर मैंने क्या किया, इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा? sin t +2 कर दिया। y इज इक्वल टू, इससे क्या फर्क पड़ा? देखो साइन जो ग्राफ चल रहा था वो चल रहा था कहां पर?
यहां पर था ये जीरो था, ये जीरो एक्स एक्सिस वाली लाइन थी, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी थी +1, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी थी -1, ठीक है। देखो यहां पर y इज इक्वल टू साइन की वैल्यू जब जहां पर जीरो है उसमें दो ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, मींस जीरो मस्ट बी शिफ्टेड एट व्हाट +2। ध्यान से देख सर, अगर 1 वाली बात करूं 1 कहां शिफ्ट हो जाएगा, तो सर 1 + 2 दैट इज कहां शिफ्ट हो जाएगा 3 पर। सर -1 कहां शिफ्ट हो जाएगा, सर -1 + 2 दैट इज +1, ठीक है। मींस होल ग्राफ that will be as it is but that will be shifted above or below the x बराबर 0 वाली लाइन से। ये कौन सी लाइन है, x एक्सिस कौन सा 0, क्योंकि ये y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये कौन सी लाइन है बेटा +1, ये कौन सी लाइन है +2, तो दिस 0 will be shifted where at +2, the graph will be remain same। सर ग्राफ ऐसे ही चलेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, हाँ। ये वाला ग्राफ कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, जहां 0 था वहां क्या आ गया बेटा +2, यहां पर क्या आ जाएगा +3, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा +1, यहां पर क्या आ गया +1, ओके। तो क्या इसका एम्पलीट्यूड बदला, नहीं। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी बदली, नहीं। क्या इसका टाइम पीरियड बदला, नहीं। बस हुआ क्या कि द होल ग्राफ हैज बीन शिफ्टेड अबव द जीरो लाइन। अब कहां पर हो गया बेटा, जितना आपने ऐड कर दिया वो ऊपर चला गया। अगर यही सब्ट्रैक्ट कर दे तो ग्राफ कहां बन जाता, यहां -2 वाले लाइन पर ग्राफ बनता है ऐसे। बोलो यार, मतलब जिंदगी में उतार चढ़ाव तो अभी भी है, लेकिन अब इनसे परे हो गया है। वो नेगेटिव जा रहा है तब भी समझ नहीं आ रहा है, सर दिस इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस होल नंबर इज पॉजिटिव, है ना। समस्या भी आ रही है तब भी वो पॉजिटिव है, संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस। तीन बातें हम लोगों को करनी है, या तो t के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, एक्सपेंड करेगा। साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा। कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो पूरे ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देगा। तीन चीजें आपको समझ में आ गई, क्लियर। नाउ हम लोगों ने ये समझ लिया कि सर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होगा, सर जब वो उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो, ओके। सर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होने का मतलब सर साइन कॉस टैन होना चाहिए, सर साइन होना चाहिए, कॉस या टैन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये होगा तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, इसका मतलब वो पीरियोडिक हो सकता है। और इनके जो पीरियड है वो पीरियड आपको निकालने आ गया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आपने बताया कि अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू समथिंग आ जाए a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू a tan ओमेगा टी, है ना। तो ये सब के सब क्या होंगे, पीरियोडिक फंक्शन होंगे, नो डाउट। बट सर दो चीजें और हो सकती हैं क्या, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, पूरे एंगल में कुछ ऐड हो सकता है, एक बात। दूसरी बात y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी हो सकता है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नींद आ रही है तुम्हें, है ना। ईमानदार बच्चे पीछे जाकर थोड़ा खड़े हो जाओ, झूम लो, थोड़ा डांस वांस कर लो, ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी हो सकता है, मतलब सब एडिशन में हो सकते हैं। यही तीन चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो दे ऑल आर पीरियोडिक, ऑल आर पीरियोडिक, ठीक है। लेकिन सब पे पावर अभी कितना है, 1 1 वाला है पावर, ऐसे ऐड करोगे पीरियोडिक होंगे। लेकिन अगर आपके पास कहीं पर आ जाए क्या, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b साइन टी, सर नॉट नेसेसरी दिस इज अ पीरियोडिक, सीधे बंद आंख बंद करके बोल देना पीरियोडिक नहीं है ना। लेकिन अगर ये सब आ जाए तो ये सब के सब क्या है बेटा, पीरियोडिक है। समझ में आ रही बात, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो पीरियोडिक है,
यहां पर आ जाए तो पीरियोडिक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में 2 से ज्यादा अगर आ रहा है तो पीरियोडिक होने की गारंटी नहीं दे सकता मैं। ठीक है, 2 से ज्यादा अगर आ जाए मल्टीप्लीकेशन तो पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है ना। ये भी पीरियोडिक होगा, ये भी पीरियोडिक होगा। डन। एक और छोटी सी बात लास्ट बताऊंगा सर। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन दिया गया है, जैसे इसका पीरियड कितना होगा वो सब मैं बता दूंगा। जैसे एक चीज क्या दिया गया, y इज इक्वल्स टू साइन टी प्लस कॉस 2t प्लस साइन 3t। सर व्हाट इज द, बताओ, इज इट पीरियोडिक और नॉट? इज इट पीरियोडिक और नॉट? यस इट इज पीरियोडिक। मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर होगा तो जरूरी नहीं है, बट सबका पावर देख कैसा है, 1 1 है। ठीक है, हाँ 3 4 5 कुछ भी कर लो। हाँ क्या, नॉट नेसेसरी कि वो पीरियोडिक हो, आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसीलिए मैंने लिख दिया कि इसको नॉन पीरियोडिक ही बोलना। कोशिश करोगे अगर थोड़ा सॉल्व करने की तो कर सकते हो, सॉल्व भी करना पड़ता है, लेकिन देखो सी, ऐसे केस में अगर आपके पास ऐसा कुछ सम में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में इनका पीरियड क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार, तो इनका पीरियड निकालना सिखा देता हूं। हाउ विल यू गेट द पीरियड? तो सर पीरियड निकालने का तरीका इसका क्या है कि सर अगर इसका पीरियड मुझे निकालना हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है, सबका इंडिविजुअल अलग अलग पीरियड निकालो। बताओ इसका पीरियड कितना होगा, जल्दी बोलो। 2 पाई। इसका पीरियड कितना होगा, पाई, और इसका कितना होगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, तीनों के इंडिविजुअल हमें क्या मिल गए, पीरियड मिल गए। बताओ इस पूरे तीनों का सम का पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो पीरियड नेट जो होगा वो क्या होगा, LCM ऑफ T1 T2 एंड T3, तीनों ही पीरियड का क्या होगा, LCM होगा। तो कितना होगा बेटा, कैसे जोड़ लिया क्या सबको? नहीं बेटा, एलसीएम निकालने के लिए बोला है। कैसे? तो सर एलसीएम ऑफ ए बाई बी कॉमा बी बाई सी या डी बाई ई, अगर ऐसे फंक्शंस का एलसीएम निकालना हो, देखो यार सब केवल न्यूमरेटर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट द प्रॉब्लम इज कि सबका डिनोमिनेटर भी है, और अगर डिनोमिनेटर है तो वहां पीरियड एलसीएम निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर दैट इज ए बी एंड डी डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज बी सी ई। अच्छा तुमने क्या किया, जो ऐसे ले लिया, ऐसे 1 1 और सब कैसे ना। whenever you have take the LCM of 3 or 4 functions, 3 or 4 numbers, and they are written in fractional part, okay, so how will you get the LCM of this? By finding the LCM of numerator and HCF of denominator। मतलब सर इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है LCM of 2 पाई कॉमा पाई एंड 2 पाई बाई 3, मतलब यहां 1 यहां पर 1। बताओ व्हाट इज द LCM ऑफ 2 पाई पाई एंड 2 पाई, कितना होगा बेटा, 2 पाई। बोलो यार ये बात तो सबको समझ में आ रही है। सर व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 1 एंड 3, 1, तो व्हाट इज द नेट पीरियड, 2 पाई बाई 1 दैट इज 2 पाई, आंसर इज 2 पाई। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ वी कैन गेट द वैल्यू। समझ आ रही बात? सी एक क्वेश्चन के चक्कर में इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन जरूरी है यार, पता होना चाहिए पीरियड वीरियड क्या होता है। ठीक, दूसरी बात, सर मैंने बोला बेटा अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ दे जाए, ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, आपके पास ऐसा कभी भी फंक्शन हो तो इसका पीरियड हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, इसका पीरियड 2 पाई, क्योंकि यहां टी है ना, और अगर ओमेगा होता तो डिवाइडेड बाई ओमेगा हो जाता, मतलब साइन का जो पीरियड होता है वही इसका पूरा फिर इसका पीरियड होगा। उसके साथ साथ सर एम्पलीट्यूड क्या होगा,
प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे है, और ये मैथ्स का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। डायरेक्ट कई दफा सवाल इस पर पूछा गया है कि सर व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू मैक्स मिनिमम की। ठीक है, तो सर कैसे इसकी वैल्यू निकाला जाए? तो देखो यार, ए और बी यहां पर है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहां पर ट्रायंगल मान सकते हैं, राइट एंगल, जिसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया अल्फा, और ये क्या हो गया बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए पूरे उसमें, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन टी, और प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस टी। सर ए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या कहलाता है? साइन। उसको अल्फा माने हो तो क्या बोल सकते हो सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन टी प्लस बी अपॉन हाइपोटेनियस कॉस अल्फा कॉस टी। बोले यार, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है? हाँ जी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। अभी अभी मैंने बताया कॉस टी माइनस अल्फा हो या टी प्लस अल्फा, उसका पीरियड क्या होगा? यहां पर ओमेगा टी प्लस अल्फा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई बाई टी होगा। तो सेम वही चीज मैं यहां पर अगर तुमसे बोलूं, यहीं पर तो था यार, ठीक, तो इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई, क्योंकि टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में कितना है, टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में कितना है, कुछ भी नहीं, तो इसका 2 पाई होगा। अच्छा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा +1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो चीजें आपको याद रखनी है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ वी कंक्लूड द टॉपिक, तो बेसिकली आपके पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन में आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे कैसे हो सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, y इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस a साइन ओमेगा t, y कैन बी रिटन एज b प्लस माइनस a साइन ओमेगा t प्लस माइनस अल्फा। y इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसा कुछ होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होगा। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, दैट विल बी अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लेकिन इससे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। तो दे ऑल आर पीरियोडिक, दे ऑल आर पीरियोडिक, तो रिमेंबर ऑल दीज पीरियोडिक फंक्शंस। ओके, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो आपको क्या करना है बेटा, उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके देखना है क्या कि क्या वो किसी इस टर्म में बन रहा है। अगर इस फॉर्म में बनेगा तो आप कहोगे यस इट इज पीरियोडिक, और आपको नो लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा नो कब हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर नहीं है तो वो पीरियोडिक नहीं होगा, नॉट पीरियोडिक फॉर एनी अदर फंक्शन। यस और नो, समझ में आ गई बात यार? डन। साइन का ग्राफ समझ में आ गया, कॉस का ग्राफ समझ में आ गया, टेन का ग्राफ नहीं बताया मैंने। ठीक है, जरूरत भी नहीं है, टेन के ग्राफ की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो दिस इज व्हाट पीरियोडिक फंक्शन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट व्हाट इज एसएचएम और व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और हार्मोनिक मोशन, दोनों के बारे में बात करनी है। दोनों के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? ट्रिग्नोमेट्रिकल पीरियोडिक समझ में आया?
अब देखो, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक मोशन के बारे में, तो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एनी हार्मोनिक मोशन, एचएम। तो मैंने बोला क्या यार, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ, आपको पता है, एक बार आगे की तरफ जाए फिर वापस आए, ठीक है। उसके साथ मैंने ऐड किया क्या, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, that is also called a fixed point. Yes, fixed point. So what is mean position, that is going to be very very important. mean position आपको समझ में आ गया, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ एक और मैं कंडीशन यहां पर ऐड कर दूं, कंडीशन, सर कोई भी ऑब्जेक्ट हार्मोनिक मोशन या मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करेगा जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। आई विल टेक वन एग्जांपल, आफ्टर दैट एट लास्ट वी विल इन एप्लीकेशन आई विल टेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल। ओके, तो पहली चीज क्या बताए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर डूइंग एचएम और एसएचएम, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन, सर द कंडीशन इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और वो भी कैसे इक्विलिब्रियम में बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। सर व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, कुछ थोड़ा बताया था, आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, याद है ना 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 ना, जिसमें, अच्छा चलो, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, ये तो बात सबको पता है यार, ठीक है। नेट फोर्स जीरो होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन यार इक्विलिब्रियम को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, याद है किसी को, वर्क, पावर, एनर्जी में। मैं याद दिलाता हूं, तुम्ही से याद दिलाता हूं, ठीक है। याद करो, मैंने तुम्हें कटोरा दिया था, ठीक है, और मैंने बोला क्या था, दिस इज वेरी हेल्पफुल, है ना। हाँ, पढ़ाई के साथ में, पढ़ाई के बाद भी, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ LIC पॉलिसी दैट आई एम गिविंग यू राइट। यू कैन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, आराम से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब याद कर लो इसको परमानेंटली, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिस शुड बी वेरी क्लियर, है ना। तो ये कटोरा तुम्हें मैंने दिया था ऐसे, तुमने कहा सर अभी जरूरत नहीं है, बाप तो कमा ही रहे हैं, उल्टा रख दिया तुमने, घर ले जाके उल्टा रख दिया। दिस इज द सेकंड कंडीशन, हाँ, और दिस वन इज द थर्ड कंडीशन। कोई आया तुम्हारे सामने ऐसे अभी घर ले जाते वक्त, और तुम्हें एक कॉइन या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा स्फेरिकल डाल दिया, और वो इस कंडीशन में भी यहां पर है, ठीक है। घर गए, तुम्हारे पापा ने भी कहा लो एक कॉइन यहां रख दिया, और कॉइन ने इसको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट माना थोड़ी देर के लिए, एंड दिस इज व्हाट, अनदर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द कटोरा। अच्छा काम कर लोगे तो वहां पहुंच जाओगे यार, अभी तो तुम इसी कंडीशन में हो। सी, इन ऑल ऑफ द थ्री केसेस, इफ यू टॉक अबाउट दिस बॉल, है ना, इट हैज सम मास m, लेट्स सपोज, सो इट्स वेट इज हाउ मच, mg, ओके। क्योंकि ये बॉल जो है इस बॉल के कांटेक्ट में है, ये इसका सेंटर है, सो देयर विल बी अ फोर्स, that is reaction force acting towards the center, okay, and if this force is equals to this, you can say sir net force acting on this is 0. Done. Sir, in this case we have force that is mg and reaction that is r, and it is passing towards from center. In this case also both are equal and opposite, hence we can say sir the net force is 0 in this case. Yes sir, in this case sir reaction is there, weight is there, and both are equal, hence net force is 0 in this case.
So sir, if the net force is zero in all the three cases, so can we say this they all are in equilibrium? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि सर नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, बट वी हैव कैटेगराइज देम. कैसे कैटेगराइज किया बेटा? उनको हम लोग नेट फोर्स जीरो को हमने कहा कि सर नेट फोर्स जीरो है, बट दे आर इन थ्री डिफरेंट कंडीशंस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंडीशन. इफ वी डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट स्लाइटली अबव द हॉरिजॉन, यहां से ऊपर डिस्प्लेस किया, इसको भी मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की कोशिश करी और इसको भी मैंने थोड़ा डिस्प्लेस करने की कोशिश किया और डिस्प्लेस करके मैंने छोड़ दिया. इसका टेंडेंसी क्या होगा? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस? इट विल ट्राई टू कम टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सर, विल इट एवर ट्राई टू कम इन ओरिजिनल पोजीशन? नेवर. और ये सर फर्क ही नहीं पड़ता है, आगे गया वहां जाके ऐसे रुक गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ना तो वापस आने की कोशिश करेगा और ना ऑटोमेटिकली दूर जाने की कोशिश करेगा. बट दिस विल नेवर ट्राई टू कम इट्स ओन पोजीशन अगेन. समझ आ रही बात? मतलब ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, बट यही एक ऐसा है जो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है. समझना यहां पर. सो सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर when we displace the body from its equilibrium position, and after that displacement, if we release them freely and they try to attain its original position again, such bodies in equilibrium is called in stable equilibrium. They are called in स्टेबल इक्विलिब्रियम. कौन से? जो अपने आप को वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही बॉडीज को क्या बोलेंगे बेटा? दे आर ओरिजिनली इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. नो डाउट दिस इज इन इक्विलिब्रियम, बट दिस इज अ कंप्लीटली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. बोलो बेटा, ठीक समझ में आ रही बात? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्यों भैया? ऐसा काम मत करना बेटा घर जाके. और ये क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. सी, बोलो यार, ये बात समझ में आई? इसमें ये फर्क है कि आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, आगे जाके फिर से वो इक्विलिब्रियम में ही रह गया. लेकिन सर इसको अगर आपने डिस्प्लेस कर दिया तो वो आगे जाकर उसकी वेलोसिटी अटेन करेगा, वो वापस भी नहीं आने की कोशिश करेगा और इक्विलिब्रियम भी उसका बदल जाएगा. ठीक, वापस नहीं आएगा, बट दैट विल कंटिन्यू इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. और ये क्या करेगा? ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगा. दिस इज कॉल्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. Sir, if we observe the motion of this ball, so this will not even stay at this position. This will move ahead, and then again it will come back. Then again move ahead. This motion will continue. Sir, this motion is called what? It is, sir, to and fro motion about this position. Okay, sir, about this position, if it is doing to and fro motion, so this to and fro motion can be said, sir, harmonic motion. Can we say it is harmonic motion? HM. है ना, हार्मोनिक मोशन. बट सर क्या इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है? नो, द पाथ इज नॉट स्ट्रेट लाइन. सो कैन वी से इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? नो, इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट इट इज अ हार्मोनिक मोशन. बोले यार, द बेसिक कंडीशन इज व्हाट? द बॉडी शुड हैव अ मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन. सर दैट फिक्स्ड पॉइंट हैज आल्सो गिवन अ नेम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मीन पोजीशन. मीन पोजीशन. सर व्हाट वाज द मीन पोजीशन? यहां पर मीन पोजीशन क्या था? ये वो पोजीशन है जहां पर बॉडी इनिशियली इक्विलिब्रियम में था. और कैसे इक्विलिब्रियम में था बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में. तो मतलब बॉडी जिस पोजीशन पर स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, उस पोजीशन को उसका मीन पोजीशन कहा जाएगा. बात नंबर एक. व्हाट इज द मीन पोजीशन? द पोजीशन वेयर द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द कंडीशन फॉर हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन? द बॉडी मस्ट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या कंडीशन है? दैट शुड बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, सर स्टेबल इक्विलिब्रियम के जिस पोजीशन पर वो होगा उसको उसका क्या बोला जाएगा? मीन पोजीशन. सर इट इज इन मीन पोजीशन. नाउ व्हेन यू विल डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके, एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट यू विल रिलीज द बॉडी, दैट विल ट्राई टू come into its original position, but it will not going to stay at that mean position. Why? Because जब आपने उसको displace किया है तो आपने work done किया. That work done is stored as a potential energy. That potential energy when you will release, that will convert into kinetic energy. That kinetic will convert into potential again, kinetic again, potential again, kinetic again, potential again. इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा. सी, potential, kinetic,
पोटेंशियल, अगेन पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। बोलो बोलो यार, बात समझ में आई? ओके। हार्मोनिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। बट व्हाट इज द कंडीशन फॉर हार्मोनिक मोशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर जिस टाइम पर ऑब्जेक्ट और जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में, उस पोजीशन को क्या बोला जाएगा बेटा? मीन पोजीशन। सर अगर मैं मीन पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके रिलीज कर दूं तो कैसा मोशन करेगा बेटा? टू एंड फ्रो मोशन। एंड ये टू एंड फ्रो मोशन अगर स्ट्रेट पाथ पर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो यार, बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज द बेसिक कंडीशन दैट यू आर नोइंग नाउ? व्हाट इज कॉल्ड मीन पोजीशन दैट यू हैव given? Sir, what is the mean position? Now one last question. Sir, who is responsible to bring this object to its mean position when we release it? Some force. There is some force, and that force is known as restoring force. The force which is trying to bring the object at its original position, that is called a restoring force. Are you getting my point? Sir, यहां पर restoring force है तो यहां पर restoring force नहीं है। नहीं सर, यहां restoring force है ही नहीं, इसीलिए तो ये SHM नहीं कर पा रहा है। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अल्टीमेटली आप क्या समझ लोगे? देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स आल्सो। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स आल्सो। समझ आ रही बात? सी, दिस इज द मीन पोजीशन। अगर आप इसको क्या करोगे, यहां से डिस्प्लेस कर दोगे, तो डिस्प्लेस करके अपने आप को ऐसे सोचो, अंदर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, फील कर रहोगे, और मैंने इसको रिलीज किया तो क्या करेगा? ये SHM करेगा। दिस इज कॉल्ड SHM। समझ आई बात? फिर से एक बार रिवीजन फाइनल। व्हाट इज हार्मोनिक मोशन? टू एंड फ्रो मोशन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर हार्मोनिक मोशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बेटा मैं अभी तुम्हें सही नचाऊंगा मैं यहां पे बिठा के। क्या मैं बोल रहा हूं? व्हाट इज द कंडीशन फॉर SHM? इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जिस पोजीशन पर स्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन डिस्प्लेस करके जब छोड़ोगे तो कौन सा फोर्स अंदर की तरफ लाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। सर अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स को मैं क्या मान लू? F इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स। एक्स क्या है सर? इट इज डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। K क्या है? कोई कांस्टेंट, अभी थोड़ी देर के लिए मैंने मान दिया। F इज इक्वल्स टू क्या? KX। सर लेकिन यहां पर हमने देखा कि ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहा है। नहीं समझे? सर ये जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बेटा? देखो यार, इसको थोड़ा सा अगले साइड में लेकर चलता हूं। सी, ये मीन पोजीशन, यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे पता चला सर? आर और mg एक दूसरे के क्या है? बराबर है। जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया, यहां पर आ गया, यहां पर आया तो आर किधर लग रहा है बेटा? टुवर्ड द सेंटर। और mg किधर लग रहा है? यहां पर लग रहा है। ठीक है, इन दोनों का नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। यही जो नेट फोर्स है वो क्या है? F net, that is actually restoring। इसी किसका काम करेगा बेटा? ये रिस्टोरिंग का काम करेगा। सर दिस रिस्टोरिंग फोर्स, हम इसको डिस्प्लेस किधर किए हैं? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर ये फोर्स किधर लग रहा है? ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो कैन वी से सर F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KX? बोलो यार, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KX। डन? अच्छा जी, मैंने कहा F इज इक्वल्स टू M इंटू A। हम सब लोग जानते हैं बचपन से। तो m into a can be written as what? Minus of k x। तो a can be written as minus of k by m into x। Means what? a is directly proportional to minus x। a मतलब the acceleration of this body which is doing simple harmonic motion or harmonic motion. If the acceleration of body is directly proportional to minus of its displacement, then we can say, sir, it is 100% doing SHM। क्या कर रहा है बेटा? ये SHM। So this is the condition for SHM। What is the condition? Sir, A must be directly proportional to minus of x। A मतलब acceleration of किसका? SHM वाले बॉडी का। x क्या है उसका? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। डन? सर व्हाट इज दिस कॉल्ड? K अपॉन M क्या कहलाता है? सर दिस इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर, दैट आई विल एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल, डोंट वरी अबाउट दिस। x लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने ले रखा है ना, तो x इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर की बात कर रहे हैं। HM जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट,
कहीं पर इसका यूज और नहीं है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, टू एंड फ्रो मोशन। अब उसी टू एंड फ्रो को मैंने क्या कर दिया, अगर देखो स्ट्रेट लाइन कर दिया, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, अगर बहुत बड़ा पाथ हो तो देखो यहां से यहां तक का पाथ लगभग लगभग क्या मैंने लिया, स्ट्रेट। तो दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, समझ में आया क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? सर व्हाट इज हार्मोनिक मोशन? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, है ना। और अगर इसी में मैंने मान बोल दिया क्या, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? सर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर पाथ कैसा हो जाए, स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। What is stable equilibrium? The equilibrium of any body in which if we displace the object from its equilibrium position, it will try to regain or re-attain the same position. Who is responsible to regain the same position? Restoring force. Sir, that restoring force must be something related to the displacement. Yes, sir. Sir, if it is related with the displacement, we can say, sir, m into a, that is minus of kx. A is equals to minus of k upon m into x, means a is directly proportional to minus x. This is the necessary condition for SHM. भाई साहब समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई इसमें? बोलो। दिस इज द बेसिक फंडा। बस इतना समझ लिया तो बाकी चीजें आसान होने वाली हैं तुम्हारे लिए। तो सर कैन यू प्लीज गिव मी सम मोर एग्जांपल ऑफ दिस? एसएचएम में और सारे एग्जांपल इसके दे सकते हो, तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल लास्ट में दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। सर हम लोग पेंडुलम का कहानी समझते हैं। पेंडुलम आप सभी लोग जानते हो। पेंडुलम तो आसान है ना यार, ऐसे ही है जैसे ये था, तो पेंडुलम ना लेकर कुछ और लिखते हैं। स्प्रिंग भी आसान है। What is this? पानी। Why Archimedes is important? Because तुमसे यहां पर जब क्वेश्चन देगा ना, तब ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें आर्किमिडीज आता है कि नहीं आता है, वो खुद अज्यूम करेगा तुम्हें आता है। हाँ, ये बहुत चालू टाइप के लोग होते हैं। सी वी हैव अ डब्बा, यू नो डब्बा, सिलेंडर। क्या बेटा? नहीं, सिलेंडर तो है, वही तो। गांव में रहे हो तुम? गांव में रहे हो? गांव में डब्बे का एक बहुत अलग ही अहमियत होता था। यार उसको डिलीट कर देना। नहीं बेटा, वो तुम मतलब मैं अपने मामा के यहाँ की बात बता रहा हूँ। मामा, हम लोग मामा के गांव जाते हैं, तो मैं तो फिर भी, हमारा जो गांव था वो सिटी के किनारे था, तो हमारे यहाँ सुविधाएं अवेलेबल थी मेरे टाइम पे। तो मेरे मामा का गांव जो था वो देहात में था, लिटरली, मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना, दूर दूर तक बस तुम्हें कोई दिखेगा नहीं। एक गांव है, उसके बाद बहुत दूर दूसरा गांव है। हाँ, नहीं भूत प्रेत तो ठीक है, वो सब कोई बात नहीं है। तो वहां पर सिस्टम होता था, सब लोग शाम को जाते थे मतलब खेत की तरफ, खूब दूर। हाँ, तो उसमें ये होता था कि डब्बा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट था? सारी चिल्लर पार्टी होती थी, तो 4 5 6 नहीं, मतलब मामा के आए हैं तो मेरे 4 भाई बहन सब लोग पहुंचे हुए हैं, उधर से और भी 4 5 लोग, मौसी के लड़के, आगे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना एक जगह पर। तो उस दिन सारी चिल्लर पार्टी एक साथ होती थी, तो दौड़ ये रहता था कि किसको बड़ा वाला डब्बा मिलेगा। तो जैसे ही टाइम होता था 5 बजे, भैया अब चलना है, तो रेस होती थी पहले से। डब्बा इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सी डोंट गेट इनटू दिस। हाँ, ओके। सो दिस इज समथिंग सिलेंडर, है ना। अब इसके पास अपना इसका मास होगा, इसका कुछ वेट होगा, है ना। इसका वेट कितना होगा बेटा? mg। बहुत अच्छी बात है सर। इस mg की वजह से ये वाटर के अंदर कुछ इमर्ज हो जाएगा, पार्शियली इमर्ज। तो कितना वॉल्यूम इसका इमर्ज है? लेट्स सपोज दिस वॉल्यूम इज इमर्ज, है ना।
अगर ये वॉल्यूम इमर्ज्ड है इसके अंदर, तो कितना वॉल्यूम इमर्ज है, मान लो v, ठीक है। तो इस पर एक बॉयंट फोर्स लगेगा b, जिसकी वैल्यू क्या होगी, v रो ऑफ लिक्विड इनटू g, अपवर्ड फोर्स। और जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ा और बड़ा बना दो, ये दोनों फोर्स जब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। और ऐसे कंडीशन में ये जो सिलेंडर है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, इसको जो है तुमने थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर दिया, फॉर एग्जांपल कितना पुश किया, सी दिस इज द केस व्हेन यू हैव पुश्ड द ऑब्जेक्ट, ये ओ पॉइंट था इसका, दैट वाज द मीन पोजीशन, वो कहां शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ। तो पहले इतना ही वॉल्यूम इसका इमर्ज था, अब इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम इमर्ज हो गया, बोलो लेट सपोज इट इज वी डैश, ठीक है। तो होगा क्या कि सर यहां पर जो वेट mg पहले लग रहा था वो तो mg ही रहेगा। सर पहले जो बॉयंट फोर्स लग रहा था सर b1 या b, दैट इज v रो lg, ये तो वही है। बट सर हमने एक्स्ट्रा इतना वॉल्यूम इमर्ज कर दिया है v डैश, तो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स दैट इज b डैश, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, v डैश रो एल जी। इतना एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स किधर की तरफ लगने लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। सर दिस एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स हाउ मच, सर b डैश दैट इज v डैश रो एल जी, that will act as the restoring force. Why? Because this is going to be balanced by mg, which was earlier balanced. So the extra buoyant force that will try to bring this cylinder at its own position when you will release the object. तो जब इसको रिलीज करोगे तो किधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर अगर गया तो फिर नीचे आएगा, फिर अप एंड डाउन इस तरीके से होगा। आप कभी ट्राई करके देखो, घर में सिंपल अगर एक बकेट है, उसमें आपने कोई सा भी एक कॉर्क ले लिया या फिर एक थर्माकोल का टुकड़ा ले लिया, उसको ऐसे थोड़ा सा पुश करके छोड़ दो तो क्या होता है, अप एंड डाउन मोशन करेगा। दिस अप एंड डाउन मोशन इज व्हाट, अबाउट दिस पोजीशन, दिस अप एंड डाउन मोशन इज एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज दिस ओके? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डन? नाउ अब बात यह आई कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैं डायरेक्ट एग्जांपल समझ गया, कंडीशन भी समझ गया, बट हाउ विल वी डिस्कस और स्टडी द सिंपल हार्मोनिक मोशन न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करें। तो एक ऑब्जर्वेशन जो मैं तुमसे भी कराने वाला हूं कि उस ऑब्जर्वेशन को समझना, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से समझेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो न्यूमेरिकल डिस्कशन के लिए एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, ठीक है। क्या, देखो ध्यान से देखना है, पहले समझने की बात है। चलो ये सर्कल हो गया, is this okay, not okay? ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस दोनों मैंने बना दिया। ध्यान से देखना, मेरे पास ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पर अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे यहां से मैंने कहा कि दिस ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग इट्स मोशन with a velocity v or with an angular velocity omega. Sir, what is velocity v? Linear velocity और tangential velocity. Omega कौन सी हो गई बेटा? इसका angular velocity. यहां से अगर कोई पार्टिकल जिसका नाम क्या रख दिया मैंने, p पार्टिकल रख दिया, and this is moving on this circular track, ठीक है। पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन? p का मोशन कैसा है, पीरियोडिक या हार्मोनिक? हार्मोनिक के लिए क्या जरूरी है, टू एंड फ्रो, क्या ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, नहीं। पीरियोडिक के लिए क्या जरूरी है, सर दिस इज मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, सर दिस इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, सो इफ इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक
सिंपली इट इज अ सर्कुलर मोशन, इट इज अ पीरियोडिक मोशन, बट इट इज नॉट अ हार्मोनिक मोशन। ओके, समझ आ रही बात? लेकिन मैंने कहा इसका वाई एक्सिस पर, इस पार्टिकल का वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं या फिर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दूं। द टर्म आई एम गोइंग टू यूज इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब अ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन ऑन द दिस एक्सिस। इस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, सी यहां पर आएगा परपेंडिकुलर, सर इट इज P डैश, लेट्स सपोज प्रोजेक्शन ऑफ P इज P डैश। अब ध्यान से देखना, ये P, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन के दौरान ये इस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर आएगा, ध्यान दो। I am drawing the different positions of this point P and then it will reach at its original position। समझना, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यही चीज बार बार रिपीट होगा। ठीक, जब ये मोशन करेगा यहां से यहां पहुंचेगा, तो जरा सोचो इसका प्रोजेक्शन P डैश कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। इसका मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन इसका मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे। देखो यहां से अगर ड्रॉ करा जाए प्रोजेक्शन, दैट विल बी दिस। सर इसका पोजीशन जब यहां पहुंचेगा तो ये क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन यहां पर होगा, मतलब दिस पॉइंट P डैश विल बी शिफ्टेड एट दिस पॉइंट। जब ये P पॉइंट एक्चुअली यहां पर पहुंचेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट प्रोजेक्शन। इस तरीके से जब ये मोशन आगे की तरफ करेगा तो इसका प्रोजेक्शन अब कहां आएगा बेटा, नीचे की तरफ। आई एम ड्रॉइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सी ये पॉइंट अब कहां शिफ्ट होगा, नीचे। ये जब यहां पहुंचेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट और कहां शिफ्ट हो गया, और नीचे। यहां पहुंचा तो इसका पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, और नीचे। इस पॉइंट पर पहुंचा तो पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, यहां पर हो गया। प्रोजेक्शन P डैश की बात कर रहा हूं। P इज वेयर, P इज एट दिस पोजीशन, और इसका P डैश अब कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अगेन ये P यहां पर पहुंचा और आगे, तो इसका प्रोजेक्शन कहां पहुंच जाएगा, और नीचे थोड़ा सा ऑन वाई एक्सिस। ये इसको यहां पर आ गया तो ये कहां पहुंच गया, प्रोजेक्शन नीचे। और फाइनली जब ये यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन भी यहां पहुंच गया। प्रोजेक्शन का मतलब दैट पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट, P डैश। सर ये P और आगे बढ़ा तो इसका प्रोजेक्शन अब कहां पहुंच गया, ऊपर। ये यहां पर पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन और ऊपर, और फाइनली ये जब यहां पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। ठीक है, ध्यान से देखो, P is doing a circular motion, but P dash is doing a straight line motion. Yes, the point P is doing a circular motion while it's perpendicular on y-axis, यानी कि projection of point P is doing a simple harmonic motion. Okay, now P is repeating its motion again and again. So what happens? सर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। सर ये कैसा मोशन कर रहा है, अगर ये कंटिन्यूस चले तो कैसा मोशन कर रहा है बेटा, SHM। Why? Because it is doing a motion to and fro about its center, and this motion is repeating itself continuously, है ना। तो we can also say sir P dash or the motion of P dash is to and fro also, hence the motion of P dash is simple harmonic motion. Yes or no? समझ आ गई बात? Sir, what is the time period of P? Sir, what is time period of P? T is equals to 2 pi by omega. Hello? 2 pi by omega. तो sir, what is the time period of P dash? Sir, again T 2 pi by omega। यार बात तो सही है यार इसकी, बिल्कुल सही है। बोले यार ये बात समझ में आगे के लिए आ गई। ठीक है, तो आपको इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि इफ अ बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन, सो इट्स प्रोजेक्शन ऑन एनी एक्सिस अलोंग डायमीटर। सर ये तो डायमीटर के अलोंग ही है ना, आप इस एक्सिस पे भी अगर ड्रॉ कर दो ना, मान लो ये पॉइंट यहां पर है, यहां से ड्रॉ करो, ये ऐसे मोशन करेगा तो क्या जाएगा, ये भी ऐसे मोशन ऐसे से करेगा। देखो अगर आप एक एक्सिस यहां ड्रॉ कर दो, यू विल स्टिल फाइंड अ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट विल डू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन दिस। So can we define simple harmonic motion
SHM फाइनल डेफिनेशन क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? तो आप कह सकते हो कि इफ अ बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन देन इट्स प्रोजेक्शन ऑन एनी एक्सिस along the diameter will perform a simple harmonic motion. Yes, मतलब the projection point or point of projection performs simple harmonic motion on any axis along diameter, ठीक है, of a circular motion doing, क्या हो गया भैया, बॉडी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज द डेफिनेशन which actually proves or which actually tell you about the numerical discussion of the simple harmonic motion. Okay, simple, पहले तो हमने डेफिनेशन समझ लिया। now what we have to find out, what we have to find out, sir, we have to find out displacement time relation। और क्या मुझे चाहिए सर? वेलोसिटी टाइम रिलेशन चाहिए, वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए सर आपको? एक्सेलरेशन और टाइम के साथ रिलेशन चाहिए। वेरी गुड। और क्या चाहिए सर? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए। और क्या चाहिए सर? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए। ओके, ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए। ठीक है, सो आई हैव टू डिस्कस द काइनेमेटिक्स बेसिकली ऑफ एसएचएम। यस बेटा, the kinematics of SHM that we have to discuss in short, है ना? Let's discuss. 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। Okay, so let's have a break of 5 minutes. I will start exactly after 5 minutes. That is 1:50. Yes. Part 2 I will start just after this video. No one will leave the meeting.